जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम आरआरबी एनटीपीसी जो 5 जून 2025 को एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट के सभी जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सबसे लंबी तट रेखा भारत के किस राज्य की है? सबसे लंबी तट रेखा भारत के किस राज्य की है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑफ गुजरात की। जो गुजरात है उसकी सबसे लंबी तट रेखा है। हमारा अगला प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है, केंद्रीय बजट 2025-26 में रेलवे को कितना रुपया आवंटित किया गया? केंद्रीय बजट 2025-26 में रेलवे को कितने रुपया आवंटित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.52 लाख करोड़ रुपए। तो जो केंद्रीय बजट है 2025-26 का, उसमें रेलवे को 2.52 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका उल्लंघन करने पर अमान्य घोषित किया गया है या शून्य होगा किस अनुच्छेद में है? ये क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 5 जून वाले एग्जाम में पूछे गए हैं। तो किसी भी कानून को मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनका उल्लंघन करने पर अमान्य घोषित किया गया है या शून्य होगा किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 13 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ और इसकी पहली बैठक कब कहाँ हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ और इसकी पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ और बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी पहली बैठक हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? जो हिंद स्वराज पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर तक जोड़ा गया है? भारतमाला परियोजना के तहत कितने किलोमीटर तक जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 19,826 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना कब हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना 1997-98 में एकलव्य मॉडल स्कूल की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा 17 वर्षों के बाद की? वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा 17 वर्षों के बाद की? इसका सही उत्तर हो जाएगा नामीबिया। जो नामीबिया है इस देश की यात्रा नरेंद्र मोदी ने 17 वर्षों के बाद की है। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासनिक प्रमुख कौन होता था? गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासनिक मुख्य प्रमुख कौन होता था? तो सही उत्तर हो जाएगा ग्रामिक। जो ग्रामिक है वो गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासनिक मुखिया होता था। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल कर दिया गया था? रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल कर दिया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2017 में रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, नगर पालिकाओं का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? नगर पालिकाओं का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिकाओं का चुनाव करवाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पेट की एसिडिटी को दूर करने का घरेलू उपाय है? निम्न में से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा पेट की एसिडिटी को दूर करने का घरेलू उपाय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा है वो पेट की एसिडिटी को दूर करने का एक घरेलू उपाय है। हमारा अगला प्रश्न है, वित्त आयोग 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर कितनी रही? वित्त आयोग 2023-24 में भारत की कुल गरीबी दर कितनी रही थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 4 से 4.5%। हमारा अगला प्रश्न है,
भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा मौसिनराम मेघालय। जो मौसिनराम मेघालय है उसमें भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन चला था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 में कौन सा आंदोलन चला था? इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में चला था। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता था? पंचवर्षीय योजना कौन तैयार करता था? तो सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग। जो योजना आयोग है वो पंचवर्षीय योजना को तैयार करता था। हमारा अगला प्रश्न है, नागरसाली में बने वल्लभ भी मंदिर का आकार कैसा था? नागरसाली में बने वल्लभ भी मंदिर का आकार कैसा था? तो सही उत्तर हो जाएगा वर्गाकार। जो नागरसाली में बने वल्लभ भी मंदिर का आकार वर्गाकार था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथमा बैंक। जो प्रथमा बैंक है वो भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। हमारा अगला प्रश्न है, वुमेन आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? जो वुमेन्स आईपीएल है 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने वुमेन्स में आईपीएल का 2025 का खिताब जीता है और 2024 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 2024 का खिताब जीता था। और हमारा अगला प्रश्न है, सिम्बैक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? सिम्बैक्स 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिम्बैक्स जो है सिंगापुर और भारत के बीच एक समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास है। इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा नर्मदा और ताप्ती नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील कौन सी है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। जो चिल्का झील है वो भारत की सबसे बड़ी तटीय लैगून झील है। हमारा अगला प्रश्न है, सरदार सवर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है? सरदार सवर्ण सिंह समिति का संबंध किस संशोधन से है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन से सरदार सवर्ण सिंह समिति का संबंध है। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है? जो अनुच्छेद 72 है उसका संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की समाधान शक्ति से। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तुम्हारा सही उत्तर होगा संघ के कामकाज से संबंधित है। इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के साथ साथ संसद और सर्वोच्च न्यायालय की संरचना और कार्य भी शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? वर्ष 2023 का व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा पुष्पा भारती। पुष्पा भारती को वर्ष 2023 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 200 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 200 में क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर राज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था?
जो बाबरनामा है वो किस भाषा में लिखा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा जो चगताई भाषा है उसमें बाबरनामा लिखा गया था, जिसे बाबर तुर्की के नाम से जानता था। हमारा अगला प्रश्न है, पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? पीएम जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को पीएम जन धन योजना की शुरुआत हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 293 का संबंध किससे है? तो सही उत्तर हो जाएगा राज्यों द्वारा उधार लेने से 293 अनुच्छेद संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 10th, जो 10वें नंबर पर है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो 10वें नंबर पर है। तो इसमें कुल 64 देशों का मूल्यांकन किया गया है और इसमें भारत 10वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बरहेट विधानसभा सीट से झारखंड के मुख्यमंत्री चुनाव लड़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जो एफटी है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटी की फुल फॉर्म है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है 2024 का खिताब किसने जीता? तो सही उत्तर हो जाएगा डी गुकेश। जो डी गुकेश है उसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ की जड़ में ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? जो पेड़ की जड़ है उसमें ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा अमोनिया और नाइट्रेट के कारण पेड़ की जड़ों में ऑक्सीजन की कमी होती है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थानवीय संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जो स्थानवीय संविधान संशोधन है वो किससे संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एचटीटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एचटीटीपी की फुल फॉर्म होती है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीएजी के महानिदेशक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय मूर्ति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? निम्न में से कौन सा राज्य है जिसकी सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है? तो इसमें ऑप्शन में जो राज्य दिया हुआ था वो था राजस्थान। राजस्थान राज्य की सीमा समुद्र तट से नहीं लगती है। हमारा अगला प्रश्न है, साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान के उदयपुर जिले की अरावली पर्वतमाला से साबरमती नदी निकलती है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2024 में बुकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सामथा हार्वे। जो सामथा हार्वे है उसे वर्ष 2024 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि में मुख्य नदी कौन सी है? सिंधु जल संधि में मुख्य नदी कौन सी है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सिंध नदी। जो सिंधु नदी है वो सिंधु जल संधि में मुख्य नदी है और चिनाब और झेलम भी इसमें शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? महानदी की कुल लंबाई
कितनी है? तो सही उत्तर हो जाएगा 850 से 900 किलोमीटर महानदी की कुल लंबाई है। हमारा अगला प्रश्न है, हर घर जल योजना 2024 तक कितने प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न हुआ? हर घर जल योजना 2024 तक कितने प्रतिशत तक ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा 73.93%। हमारा अगला प्रश्न है, शुष्क भूमि किसे कहते हैं? शुष्क भूमि किसे कहते हैं? हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जहां बहुत कम वर्षा होती है या जहां जल संसाधन सीमित होते हैं, जिससे खेती के लिए मुश्किल हो जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सिकंदर शाह सूरी को 1555 में किसने हराया था? सिकंदर शाह सूरी को 1555 में किसने हराया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं ने। हमारा अगला प्रश्न है, जस्टिस B.R. गवाई भारत के कौन से नंबर के न्यायाधीश बने? जो जस्टिस B.R. गवाई हैं, भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1530 में किस शासक ने अपने सुपुत्रों के लिए एक समाज स्थापित कर मर गए थे? 1530 में किस शासक ने अपने पुत्रों के लिए एक समाज स्थापित कर मर गए थे? तो सही उत्तर होगा बाबर। हमारा अगला प्रश्न है, 106वें संविधान संशोधन के तहत कितना प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है? 106वें संविधान संशोधन के तहत कितना प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, सोरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? सोरा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो सही उत्तर होगा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में सोरा नृत्य किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी अनुसूची जनजातियों के कल्याण से संबंधित है? कौन सी अनुसूची जनजातियों के कल्याण से संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 5वीं और 6ठी अनुसूची अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसके लिए की गई थी? जो पेनिसिलिन है उसकी खोज किसके लिए की गई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए पेनिसिलिन की खोज की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1555 में किसने अफगान शासक को हटाया? 1555 में किसने अफगान शासन को हटाया? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हुमायूं। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के CPU का कार्य क्या होता है? कंप्यूटर के CPU का कार्य क्या होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर के बाकी हिस्सों को निर्देश देना, डेटा को प्रोसेस करना और गणना करना होता है CUP का कार्य, और इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडलीफ के अनुसार सभी तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया था? मेंडलीफ के अनुसार सभी तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सोल वृक्ष मुख्य तौर पर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? सोल वृक्ष मुख्य तौर पर किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सदाबहार वन। जो सोल वृक्ष है वो सदाबहार वनों में पाया जाता है।